गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जहाँ पर द्वितीय और तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हल में लिखेंगे हम दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, द्वितीय पद और तृतीय पद। द्वितीय पद क्या होता है, A2 कितना है 14 और तृतीय पद A3 बराबर 18। द्वितीय पद और तृतीय पद हमारे पास दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, 51 पदों का योगफल यानी S51 हमें ज्ञात करना है। तो ये किसका मान आ गया, पद यानी n का मान, यानी n बराबर 51। ये इतना सब कुछ तो क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है कि द्वितीय पद, तृतीय पद और n का मान, और S51 हमें ज्ञात करना है। अब देखना, द्वितीय पद को हम क्या लिख सकते हैं, an वाले सूत्र में, क्योंकि हम जानते हैं कि n पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यह आपको बताया था मैंने 5.2 के अंदर। अब इसमें द्वितीय पद के लिए n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर 2 रखो, A2 बराबर a प्लस n की जगह 2 रखो, 2 माइनस 1 और d ऐसे कैसे। A2 बराबर कितना आ गया, a प्लस d, राइट। यहाँ से कितने, A2 का मान कितना है, द्वितीय पद 14, तो 14 बराबर a प्लस d। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, राइट। इसी प्रकार n बराबर, इसको देखो समीकरण a दे दो। समीकरण a में n बराबर 3 रखने पर, यानी तृतीय पद के लिए, n बराबर 3 रखने पर, राइट। समीकरण ए क्या है, ये 3 रख दो इसमें n की जगह, तो A3 बराबर a प्लस n की जगह कितना लगा 3, तो 3 माइनस 1 और d ऐसे कैसे, क्योंकि हमें सार समांतर श्रेणी दी हुई नहीं है, इसलिए हमारे पास सार अंतर और प्रथम पद पता नहीं है। A3 बराबर आ जाएगा हमारे पास a प्लस 3 माइनस 1 2d। A3 का मान कितना है, तृतीय पद 18, तो 18 बराबर a प्लस 2d। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब हम समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम a और d का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 कितना है 18 बराबर a प्लस 2d। इसमें से 1 को घटाना है, 14 बराबर a प्लस d। इसमें से ये घट रहा है, घटाते जब चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है यहाँ भी माइनस का, और यहाँ पर प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 18 में से 14 गए तो 4 बराबर
ए में से ए गया तो 0 और 2d में से एक d गया तो d बचेगा ओनली। तो यहाँ से हमारे पास d यानी सार अंतर कितना आ जाएगा 4, राइट। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ये आपको समझ में आया होगा। 18 बराबर a प्लस 2d ये समीकरण नंबर 2 है और 14 बराबर a प्लस d ये समीकरण नंबर 1 है। हमको समीकरण 2 में से एक को घटाना है, यानी समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर भी माइनस। तो 18 में से 14 गए तो 4 और a में से a गया तो 0 और 2d में से एक d गया तो d, यानी d बराबर 4, यानी सार अंतर हमारे पास 4 आ गया। अब इस d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर इससे a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 14 बराबर a प्लस डी, यानी 14 बराबर a प्लस डी। तो क्या आ जाएगा a की जगह a से कैसे a, d की जगह d का मान रखें हम 4 रख दो 4, राइट। तो 14 या 4 इधर आते ही किसके हो जाएंगे माइनस के, बराबर a। तो a बराबर कितना आ जाएगा 14 में से 4 गए तो 10। इसको दे दो समीकरण नंबर 4, यानी हमारे पास प्रथम पद कितना 10 और सार अंतर 4 प्राप्त हो चुका है। सार अंतर 4। अब हमें ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल। तो हम n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे, उसके अंदर a का मान, d का मान और n का मान हमें दिया हुआ है 51, तीनों मान रखेंगे और सोल्व करेंगे। हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल का सूत्र होता है, n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये तो n पदों का योगफल का सूत्र होता है। हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल का सूत्र। तो n की जगह क्या रख देंगे 51, अतः 51 पदों का योगफल क्या आ जाएगा n बराबर 51। तो रख दो इसके अंदर S 51 बराबर n की जगह 51 अपॉन 2a से कैसे 2a, a का मान कितना आएगा प्रथम पद हमने निकाला है, a का मान आ जाएगा 10, हमने भी ज्ञात किया है a का मान 10 प्लस n की जगह 51 माइनस 1 और d का मान सार अंतर कितना आया था 4, a का मान d का मान और n का मान हमने रख दिया Sn वाली सूत्र के अंदर। तो S 51 क्या आ जाएगा 51 पदों का योगफल 51 अपॉन 2 10 गुणा 2 कितना आ जाएगा 20 प्लस 51 माइनस 1 50 गुणा 4। आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। S 51 बराबर 51 अपॉन 2 और 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 के 20 और 0 ऐसे कैसे 200, राइट। तो S 51 आ जाएगा आपका 51 अपॉन 2 गुणा 200 और 20 220, राइट। तो S 51 आ जाएगा। अब S 51 बराबर 220 को 2 से काटो तो 51 गुणा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 0 ऐसे कैसे 110। तो S 51 बराबर हमारे पास आ जाएगा
51 गुणा 110। अब इसको गुणा करते हैं S51, यहाँ पर कर लो आप 110 गुणा 51, राइट। एक को 0 से गुणा करते हैं 0, एक को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आती है, ये लो। 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 1 से गुणा करने पर 5, 5 को 1 से गुणा करने पर फिर 5, क्या आ जाएगा 0, 1 और 0 1, और 1 और 5 6, और 5 ऐसे कैसे, कितना आ गया 5610। तो हमारे पास S51 बराबर आ जाएगा 5610। 51 पदों का योगफल S51 बराबर 5610, राइट। यह आ गया हमारे पास 51 पदों का योगफल। तो अंत में हम लिख देंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल प्रथम 51 पदों का योगफल 5610 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह से और समझ लेना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पद का योगफल ज्ञात करना है, यानी 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसके अंदर द्वितीय पद और तृतीय पद क्रमशः से 14 और 18 हमारे पास दिया हुआ है। तो द्वितीय पद दिया हुआ है 14, तृतीय पद दिया हुआ है 18। S51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, यानी n का मान 51। चूंकि हम जानते हैं कि n बराबर a प्लस n माइनस डी होता है, n और पद का सूत्र। द्वितीय पद के लिए यहाँ पर लिखो, द्वितीय पद के लिए, द्वितीय पद के लिए n बराबर 2, तो इस सूत्र में n बराबर 2 रखो। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस डी। a2 का मान हमारे पास दिया हुआ है, द्वितीय पद 14, तो 14 बराबर a प्लस डी। ये क्यों कर रहे हैं हम, हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दो समीकरण बनाते हैं, उन दो समीकरणों को सरल करते हैं और प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो इससे आ गया समीकरण 14 बराबर a प्लस डी। इसी प्रकार n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर आ जाएगा a प्लस 2d, यानी a3 का मान है तृतीय पद 18 बराबर a प्लस 2d। ये आ गया समीकरण नंबर 2। a का मान d का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 2 में से a को घटा दो, इससे a से a कट जाएगा और d का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 में से a को घटाने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास 18 बराबर a प्लस 2d, और समीकरण 1 है 14 बराबर a प्लस d। घटाते हैं, जब चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पर घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 18 में से 14 गया तो 4, a में से 1 गया तो 0, और 2d में से 1 दी जाएगा तो 1, तो d बराबर कितना आ गया सार्वंतर 4। ये d का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, कोई से भी रख दो, a का मान हमारे पास आ जाएगा। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 है 14 बराबर a प्लस d, तो d का मान 4 रख दिया, तो a का मान आ जाएगा 14, ये 4 इधर जाती माइनस के, 14 माइनस 4 10, तो a का मान 10, d का मान 4 है, n का मान हमारे पास दिया हुआ है 51। हमें ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल, हमें ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल। तो हम चूंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 2a n-1 d, ये फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल का। हमें ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल, तो n की जगह 51 रख दो, a का मान हमारे पास 10 आ चुका है, d का मान हमने निकाल लिया 4, तो 1 का d का और n का मान इस सूत्र में रख दो। तो रख दिया मैंने, रखने पर इसको सरल किया मैंने, सरल करने से हमारे पास S51 यानी n 51 पदों का योगफल हमारे पास आ गया 5610। अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल 5610 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।